जो आपका मन व्याकुल है, आपका मन चिंताओं से घिरा हुआ है, उदास है, परमेश्वर आपको अपनी असीम शांति से भरेगा। हर एक बुरे सपने जा यीशु के नाम में, नेगेटिव ख्याल जा यीशु के नाम में। प्रभु इस समय तेरे लोग अपने परिवार में असीम शांति को देखें, इस समय इंटरनली वो असीम शांति को देखें। यदि इनके बच्चे प्रभु दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यदि इनके परिवार का कोई भी जन दुष्ट आत्मा से। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं रोमियो की किताब उसका 16 अध्याय और 20 पद से। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि शांति का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। यदि आपका जीवन अशांत है तो प्रभु है जो आपको शांति देगा। आज रात में जो आपका मन व्याकुल है, आपका मन चिंताओं से घिरा हुआ है, उदास है, परमेश्वर आपको अपनी असीम शांति से भरेगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। उससे प्रार्थना करें, उसका नाम लें, वो आपको शांति से भरेगा, असीम शांति से भरेगा। आपका मन जो व्याकुल है, जो चिंतित है, जो परेशान है, वो शांत हो जाएगा। तो इसलिए जरूर से शांति का परमेश्वर, उसके पास जाएं, उससे आपको शांति मिलेगी, उसकी करीबी में आपको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। और ये जो नेगेटिव बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, व्याकुल कर रही हैं, ये आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। इसलिए शांति के परमेश्वर के पास जाएं, उसकी करीबी में बैठें, क्योंकि वो आपके लिए बड़े काम को करेगा। लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि शांति का परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी, शीघ्रता से, बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में काम करेगा। बहुत जल्द परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। लिखा है कि वो बहुत जल्दी तुम्हारे पैरों के नीचे उस शैतान को कुचलेगा, उसके कामों को कुचल डालेगा। वो जो आपके जीवन में गड़बड़ियां को लेकर के आ रखा है, वो जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपके जीवन में लेकर आ रखा है, प्रभु कहते हैं कि मैं उसके सर को तुम्हारे पैरों से कुचल दूंगा और बहुत जल्द ये काम करूंगा। यानी कि आपके जीवन में यदि दुष्ट की ओर से कुछ भी कार्य हो रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को गंदे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, रात को नींद नहीं आती, बेचैन रहते हैं, दुष्ट आत्माएं सताती हैं, डर उनके अंदर रहता है, आज सामने परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप शांति के परमेश्वर के करीबी में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के करीबी में जाएंगे, तो वो आपके ही पैरों के नीचे उस शैतान को कुचल डालेगा, उसके कामों को कुचल डालेगा। मीन्स फिर आपके जीवन में शांति रहेगी। वो बैड ड्रीम्स नहीं आएंगे, वो गंदे सपने नहीं आएंगे, वो डरावने सपने नहीं आएंगे यीशु के नाम से। यदि आज आपको गंदे सपने आते हैं, अभी तक आपको गंदे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, तो आज के बाद कोई भी डरावना सपना आपको नहीं आएगा यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु उसके सर को आज कुचल देगा आपकी लाइफ से। उस दुष्ट फिर आपके जीवन में उन जलते हुए तीरों को नहीं चला पाएगा। दुष्ट के काम आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है? लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों के नीचे शीघ्रता से कुचलवा देगा। और लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को चुना तो उन्हें अधिकार दिया, उनसे कहा कि जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। तुम्हारे पास अधिकार है। आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, आपके पास अधिकार है। उस अधिकार के तहत उस दुष्ट को कहें, यीशु के नाम से मेरे जीवन से चला जा, यीशु के नाम से मेरे परिवार से चला जा, और वो चला जाएगा। क्योंकि शांति का परमेश्वर शीघ्र उसके सर को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा। आप परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। आपके पास वो अधिकार है कि उस दुष्ट के कामों को आप नष्ट करें।
लेकिन कैसे आप नष्ट करेंगे? अपने अधिकार को इस्तेमाल करके। वो क्या है? वो प्रभु का नाम है और उसका वचन है। उसे प्रोक्लेम करके, उसे बोल करके। पिछले दिनों मैंने आपको सिखाया था कि परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा है, एक आग के समान, एक चिंगारी के समान है। यदि आप उसे लगातार मारेंगे तो वो उस पत्थर को भी तोड़ डालेगा। यदि आप उसे लगातार चलाएंगे तो वो दुष्ट आपके जीवन से भाग जाएगा, आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। तो आज आपको शांति के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की करीबी में जाना है, उससे प्रार्थना करना है, उसके अधिकार को इस्तेमाल करना है और आपके जीवन से परमेश्वर स्वयं उस दुष्ट के कामों को नष्ट कर देगा। फिर वो दुष्ट आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपके वो डरावने सपने, वो व्याकुलता, वो चिंता, वो गलत विचार, नेगेटिव थिंकिंग, सब आपके जीवन से दूर हो जाएगी। इसलिए आज हमारे साथ में प्रार्थना करें, प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा और आपको इन सब बातों से छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम लोग सुनेंगे, कैसे प्रभु ने इनके जीवन में इस बड़े काम को किया है प्रार्थनाओं में शामिल होने के द्वारा। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। इसलिए रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होएं, धीरज रखें। प्रभु जैसे इनके जीवन में प्रभु ने काम किया, ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं गोंदिया महाराष्ट्र से राजेश बात कर रहा हूँ। मैं अपनी एक गवाही देना चाहता हूँ कि मेरी भाभी ने पिछले कुछ दिनों से वह खाना पूरी तरीके से नहीं खा पा रहे थे और उन्हें चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ जा रही थी और सोने में भी उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी नींद बरोबर नहीं हो रही थी। जब हम डॉक्टर के पास उसे चेकअप करवाने के लिए लेके गए तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि आप कुछ टेस्ट लिख करके दे रहे हैं, आप उनका चेकअप करवा के मेरे पास रिपोर्ट लेके आओ। तो जब हम उनके पास वह रिपोर्ट लेकर के गए तो डॉक्टर ने उनमें कहा कि इनमें कुछ किडनी का इन्फेक्शन हो रहा है। हम डॉक्टर ने कहा कि हम कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं, अगर इनसे आराम हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो वरना फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता था कि यह किसी प्रकार की ऐसी परेशानी और नौबत आए कि हम उसे हॉस्पिटलाइज करें। मैंने पीके मिनिस्ट्री में मैंने प्रेयर टावर में मैंने कॉल करवाया और एक भाई ने हमारे लिए प्रार्थना की और उस प्रार्थना का असर यह हुआ उन्हें उससे आराम मिल गया और किसी प्रकार से उन्हें हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ा। मैं इसके लिए सारी आदर सारी महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता हूँ और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत शाम के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी। पिता, पूरे दिन भर में प्रभु हम में से हर एक भाई बहन को आपने संभाला, सुरक्षित रखा, हमारी सहायता किया, मदद किया प्रभु, अपना फेवर दिया, अपना सपोर्ट दिया प्रभु जी। अपने पंखों की आड़ में हम में से हर एक जन को और परिवारों को और बच्चों को सुरक्षित रखा। इस बात के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि सच में मेरे खुदावन तू हमारे संग संग चलता प्रभु और ऊंची ऊंची भूमि को हमारे लिए चौरस करता। और आज इसी से रिलेटेड प्रभु बहुत सी टेस्टमनीज प्रभु आपके लोगों की लाइफ में आई हैं। मैं धन्यवादी हूं उन धन्यवादित विषयों के लिए, उन गवाहियों के लिए जो आज के दिन प्रभु तूने अपने बच्चों के जीवन में किया। प्रभु सच में तू धन्यवाद के योग्य है क्योंकि तू अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, आज की शाम में प्रभु जी हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर हो, सिर्फ और सिर्फ प्रभु उनका हार्ट प्रभु तुझसे कनेक्टेड हो। यदि कोई भी बात उन्हें प्रभु प्रार्थना से रोक रही है, प्रभु भटका रही है प्रभु, यदि वो चिंतित हो रहे हैं या फिर नेगेटिव कोई भी थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त हम उन्हें कैंसिल आउट करते हैं। मेरे प्रभु इस समय हर एक पर दया करे प्रभु, हर एक पर अनुग्रह करे खुदावन। और मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर के हर एक व्यक्ति इस समय प्रभु इंटरनली प्रभु तुझसे कनेक्ट हो। यदि आज कोई भी उदास है, निराश है, वो रो रहे हैं प्रभु, वो घबरा रहे हैं प्रभु कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इस समय तेरा
तेरा पवित्र पवित्र आत्मा उन्हें तसल्ली, सुकून और विश्राम दे। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि वचन के लिए प्रभु, जो आज की सुंदर शाम में प्रभु तूने हमसे बातचीत किया। आपका वचन अद्भुत है, आपका वचन सामर्थ देता है, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज बहुतों को प्रभु तेरे वचन ने सामर्थ दिया प्रभु, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है प्रभु। हम तुझे प्रेज करते प्रभु, तू शांति देने वाला, अपने लोगों के मनों में, उनके परिवार में, उनके जीवनों में तू अपनी असीम शांति को देता है प्रभु। आज बहुत से लोग हैं जो व्याकुल हैं, चिंतित हैं, निराश है, परेशान है, थके हुए हैं प्रभु, परंतु पिता इस समय जब वो तेरी प्रेजेंस में है, इस समय जब तेरी उपस्थिति उनके साथ में है, तो खुदावन वो इंटरनली पीस को महसूस कर रहे हैं प्रभु जी। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि कोई भी ऐसी बात जो इन्हें परेशान कर रही है प्रभु, दुष्ट के कार्य यदि इनके जीवन में है, डरावने सपने यदि इन्हें आ रहे हैं प्रभु, कोई ना कोई प्रभु डरावनी बातें या फिर कोई भी दुष्ट के कार्य इनके जीवन में हो रहे हैं पिता, तेरा धन्यवाद कि तेरा वचन जो सामर्थी है आज की शाम में खुदा तेरे लोगों तक पहुंचा, हर एक व्यक्ति तक पहुंचा प्रभु, जिन्हें तूने ढाढ़स बंधाया परमेश्वर, कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही उस शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि उस दुष्ट शैतान को, उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को, उस दुष्ट के हर प्रकार के हथियारों को जो तेरे लोगों के विरोध, उनके परिवार के विरोध प्रभु चल रहे हैं प्रभु, जब वो लड़ाई झगड़े के द्वारा प्रभु कार्य कर रहा है प्रभु, जब वो कलेश के द्वारा कार्य कर रहा है प्रभु, जब वो प्रभु शक के द्वारा कार्य कर रहा है परमेश्वर पिता, जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा कार्य कर रहा है प्रभु, जब वो डर, बुरे सपने, नेगेटिव थॉट, मृत्यु के विचार या फिर किसी दुर्घटना के सपनों में दिखाकर प्रभु कार्य कर रहा है, तो इसी वक्त यीशु नासरी के नाम में उन सारी बातों को हम डांटते हैं। इसी वक्त जाओ यीशु के नाम में प्रभु, उस अधिकार में होकर जो अधिकार तूने हमें दिया है, अपने बेटा बेटी होने के नाते खुदावन जो अथॉरिटी प्रभु तूने हमें दी है, यीशु नासरी के नाम में उस अथॉरिटी को इसी वक्त उस दुष्ट पर, उसके हर एक जलते हुए तीरों पर इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं यीशु के नाम में हर एक बुरे सपने जा यीशु के नाम में, नेगेटिव ख्याल जा यीशु के नाम में, हर एक परिवार के विरोध में आने वाला बुरा ख्याल जा यीशु नासरी के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक दुष्ट और दुष्ट के कार्य नष्ट हो यीशु नासरी के नाम में प्रभु। इस समय तेरे लोग अपने परिवार में असीम शांति को देखें, इस समय इंटरनली वो असीम शांति को देखें। यदि इनके बच्चे प्रभु दुष्टात्मा से ग्रसित हैं, यदि इनके परिवार का कोई भी जन दुष्टात्मा से ग्रसित है, यीशु के नाम में इसी वक्त उस दुष्ट को मैं कमांड करती हूं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर, जाओ इनके परिवार को छोड़कर, जाओ इनके शरीर को छोड़कर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद तूने छुटकारा दिया, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु जब दुष्ट बीमारियों को लेकर आ रहा है प्रभु, जब दुष्ट कर्जे को लेकर आ रहा है प्रभु, वो दुष्ट प्रभु इनके लाइफ में प्रभु जी गड़बड़ियों को और बहुत सी गलत बातों को लेकर आ रहा है प्रभु, यीशु के नाम में हम उसे खंडित करते हैं, हम उसे डिस्ट्रॉय करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक कर्जा, हर एक आर्थिक तंगी, हर प्रकार के कलेश, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े चले जाओ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि इस समय कोई भी जन बीमार है प्रभु, उनके बीमारियों से कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम में, हर एक कैंसर से कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम में, ट्यूमर से कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम में, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, आईज प्रॉब्लम, ईयर्स प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम से कहते हैं जाओ यीशु के नाम में। सर से लेकर पैरों तक का रोग जाओ यीशु के नाम में, हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम में, हर प्रकार की दुर्बलता जाओ यीशु के नाम में। यदि चोट लगने के कारण प्रभु कहीं भी प्रभु इन्हें घाव बना हुआ है, यीशु के नाम में उस घाव को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। तेरा वचन कहता है वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। इस समय प्रभु जो सारे रोग आपके लोगों के शरीर में थे, तूने उन्हें नष्ट किया।